हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सीबीएसई सेक्शन बी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 इज सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इक्वेशन क्या है? देखो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कौन से मेथड से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उससे भी हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा मेथड यूज करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, बी की वैल्यू है हमारे पास -4, देन सी की वैल्यू है हमारे पास 1। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास। वैल्यूज पुट कर देंगे और x की वैल्यूज निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस और b की वैल्यू है हमारे पास -4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b स्क्वेयर, b की वैल्यू कितनी है? -4, तो -4 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू सी की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 1। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4 बन जाएगा, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ -4 का स्क्वेयर, तो -4 इंटू -4 प्लस का 16 बन जाता है। ठीक है, 16 आएगा, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। ये चीज आई। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 से 4 लेस करेंगे, कितना आता है हमारे पास? 12/2। ये चीज आएगी। ठीक है, अब 12 के हम फैक्टर बनाएंगे। 12 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? 2 6 सा 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का पेयर बन रहा है हमारे पास। ठीक है, और 3 हमारे पास 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये चीज आई। ठीक है, अब 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो देखो 2 से 4 को भी डिवाइड करेंगे, 2 से 2√3 इसको भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस चीज को कैसे लिख सकते हो आप? x इज इक्वल टू 4/2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 सा 4, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, √3 रहेगा। तो क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3। तो x की वैल्यू क्या आई? देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो x के 2 रूट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स f of x is equal to 2x square minus 5x plus 7, find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले इक्वेशन क्या है हमारे पास? ये वाली f of x गिवन क्या है? f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, अब इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2, b की वैल्यू कितनी है? -5, देन c की वैल्यू है 7। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? देयरफॉर सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? -b अपॉन a। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है? फॉर्मूले का माइनस, देन -5, तो -5 अपॉन a की वैल्यू 2, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, तो 5/2। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी तरह फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है? c अपॉन a, तो c की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन a की वैल्यू है 2।
ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था, फाइंड अ पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये वाले दो वैल्यूज हमारे पास गिवन थे, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है यहां से, पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ जीरो, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस, अदर टू फैक्टर्स ये गिवन थे हमारे पास। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ऐड कर देंगे यहाँ पर 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, कितना बनेगा हमारे पास 5 अल्फा प्लस 3 प्लस 2 5 बीटा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 5/2। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5 इंटू 5/2, 5 इंटू 5 25, 25/2 किसकी वैल्यू आई है, इस वाले सम ऑफ जीरोस की। देयरफॉर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 25/2। ठीक है, जो 2 अदर फैक्टर्स थे उस चीज के लिए। सेम इसी तरह हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन्हीं वैल्यू के लिए। तो क्या लिखेंगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा ब्रैकेट में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा को, देन प्लस 3 बीटा, इस वाले टर्म से कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो कितना आएगा हमारे पास 2 इंटू 3 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 अल्फा बीटा, सॉरी 2 2 जा 4 आएगा यहाँ पर 4, 2 इंटू 2 अल्फा और 2 बीटा, तो 4 अल्फा बीटा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा, 3 3 जा 9 अल्फा बीटा प्लस 3 बीटा इंटू 2 बीटा, 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर। ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 6 अल्फा स्क्वायर, 6 बीटा स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, तो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा, 9 प्लस 4 13 अल्फा बीटा। ठीक है, ये चीज आई हमारे पास। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। 12 अल्फा बीटा में अल्फा बीटा ऐड करेंगे 13 अल्फा बीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहां से देखो प्रॉपर्टी बन जाएगी हमारे पास, यहां से हम क्या कर लेंगे 6 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में कितना आएगा हमारे पास, ब्रैकेट में आएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, 6 से अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 अल्फा स्क्वायर, 6 से बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 बीटा स्क्वायर, 6 से 2 अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 12 अल्फा बीटा। अब देखो यहां पर ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, किस चीज की आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट कर देंगे, 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 5/2, तो क्या लिखेंगे 5/2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी प्रोडक्ट ऑफ जीरो 7/2, तो ये चीज लिखेंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास 6 5 इंटू 5 25/4 प्लस 7/2, ये चीज आ जाएगी। 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 25 इंटू 3 75/2 प्लस 7/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, 75 प्लस 7 ऐड कर लेंगे दोनों को, कितना आ जाएगा 82/2, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 4 जा 2 1 जा 2, तो क्या आया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 41। अब देखो यहां से हमारे पास सम ऑफ जीरो, इन दोनों नंबर्स के लिए सम ऑफ जीरो कितना आया, सम ऑफ जीरो की वैल्यू आई हमारे पास 25/2,
ये वाली चीज आई 25/2, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू आई हमारे पास 41, और यहां से अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्या लिखेंगे नेक्स्ट हम, देयरफॉर द रिक्वायर्ड polynomials equations is, क्या बनेगी इक्वेशन हमारे पास, देखो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, के हम कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, के कांस्टेंट है, ब्रैकेट में आएगा x² माइनस सम ऑफ जीरो की जगह आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 25/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू आई हमारे पास 41, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनी हमारे पास। अब के क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, के की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। इक्वेशन क्या बनी, के ब्रैकेट में x² माइनस 25 डिवाइड बाई 2x प्लस 41, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 23 इज प्रूव दैट cosecant थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू secant थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय secant थीटा माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या चीज गिवन है हमारे पास, देखो cosecant थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो cosecant थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो cosecant थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने किया था, cosecant थीटा को कैसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो क्या लिखेंगे इसको 1/sin थीटा प्लस cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा अपोजिट होता है tan का, ठीक है। तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर cot थीटा की जगह cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट 1 प्लस sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट cos थीटा होल स्क्वायर, ये चीज आई हमारे पास, ठीक है। अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये चीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये चीज लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 ही आता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास यहाँ पर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, इस चीज के साथ स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। क्या आया हमारे पास, 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब देखो हमें राइट हैंड साइड क्या प्रूव करना था, secant थीटा प्लस 1 अपॉन secant थीटा माइनस 1, ठीक है। तो secant कब बनता है हमारे पास, secant किसका अपोजिट होता है, 1 अपॉन cos का। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे,
किस चीज के साथ? कॉस थीटा के साथ। तो क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। किस चीज के साथ? कॉस थीटा के साथ। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 1 प्लस कॉस थीटा, अपॉन में आएगा कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या किया यहाँ पर? इंडिविजुअल 1 के अपॉन में कॉस थीटा लिखा प्लस कॉस थीटा के अपॉन में कॉस थीटा लिखा। ठीक है, अब यहां से एक चीज क्लियर हो रही होगी आपको, 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास? सीकेंड थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? सीकेंड थीटा। कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, तो +1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सीकेंड थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो -1। ये चीज आ गई हमारे पास, सीकेंड थीटा +1 अपॉन सीकेंड थीटा -1। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। कॉसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड थीटा +1 अपॉन सीकेंड थीटा -1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड। तो लास्ट में क्या लिखोगे? Therefore, LHS is equal to RHS, left hand side equal to right hand side. Hence, question number 24 is evaluate 4 upon 3 cot square 30 degree plus 3 sin square 60 degree minus 2 cosecant square 60 degree minus 3 upon 4 tan square 30 degree. तो कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू? cot square 30 सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे हम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देखो, 4 अपॉन 3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। √3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, +3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 अपॉन 2 होल स्क्वायर आएगा। -2 कॉसिकेंट स्क्वायर 60 डिग्री। कॉसिकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2 अपॉन √3 होल स्क्वायर आएगा। -3 अपॉन 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3 होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा यहाँ पर? 4 अपॉन 3 √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 कितना बन जाता है? 3 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 -2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 इंटू √3 सिंपल 3 -3 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन √3 इंटू √3 सिंपल 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसल आउट, तो कितना आएगा? 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 अपॉन 4 माइनस 2 4 ज़ा 8 अपॉन 3 -3 के साथ 3 कैंसल, तो 1 अपॉन 4। ठीक है, 4 के अपॉन में 1 आएगा। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 4 इंटू 3 का एलसीएम 4 3 ज़ा 12। 1 से 12 को डिवाइड करेंगे, 12 आता है। 12 4 ज़ा 48 प्लस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, तो 3 आएगा। 3 इंटू 9 27 माइनस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32 माइनस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 आता है। 3 1 ज़ा 3। पॉजिटिव वाली वैल्यूज को एक साथ लिख लेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यूज को एक साथ ऐड कर लेंगे। तो 48 प्लस 27 दोनों को ऐड करेंगे 75 माइनस 32 माइनस 3, तो माइनस का 35 अपॉन 12। ठीक है, 75 से 35 लेस करेंगे, कितना आता है? 5 से 5 लेस किया 0, 7 से 3 लेस किया 4 अपॉन 12। 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 10 ज़ा 40। तो कितनी वैल्यू आई हमारे पास? 10 अपॉन 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। किस चीज को सॉल्व करके? 4 अपॉन 3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री -2 कॉसिकेंट स्क्वायर 60 डिग्री -3 अपॉन 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। कितना आंसर आया हमारे पास? 10 अपॉन
3। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 25 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखो, सबसे पहले रेडियस हम एज्यूम कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे? लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये चीज हमने एज्यूम कर ली। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये चीज गिवन थी 44, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है इसका? 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो यहां से आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आर कितना आएगा? 2 इंटू 22/7, राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, 7 न्यूमरेटर में जाएगा, अपॉन में आएगा 22 इंटू 2। ठीक है, 22 से डिवाइड करेंगे, 22 इंटू 2 44, 2 से 2 डिवाइड किया तो कितना है हमारे पास? 7। देयरफॉर आर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या बोला था फाइंड करने के लिए? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। अब देखो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 4 टाइम्स उसको डिवाइड करना। ठीक है, जैसे ये सर्कल है हमारे पास, तो 1 2 और 2 4। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट था तो डिवाइडेड बाय 4। वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये चीज आएगी। क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो, 7 से 7 को डिवाइड कर लेंगे, तो 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, तो कितना आया? 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2। 11 7 जा 77/2। 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 रहा, डेसिमल लगेगा 0, 2 5 जा 10, तो कितना है हमारे पास? 38.5। कितना आंसर आया? 38.5। क्या लिखेंगे लास्ट में? देयरफॉर, क्या लिखोगे लास्ट में? देयरफॉर द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट्स क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 26 is triangle DEF is similar triangle ABC if DE ratio AB is equal to 2:3. Area of triangle DEF is equal to 44 square units. Then area of triangle ABC in square unit is. किस चीज का एरिया हमें फाइंड करना है? ट्रायंगल ABC का। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास? 2 ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC, और दोनों आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ करेंगे। एक ट्रायंगल, देन दूसरी ट्रायंगल, नाम दे देंगे DEF एंड AB और C। 2 ट्रायंगल्स बना ली हमने। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स। यहां पर देखो, एंगल D इक्वल टू होगा एंगल A के, एंगल E इक्वल टू होगा एंगल B के, एंगल F इक्वल टू होगा एंगल C के। ठीक है, अब देखो हमारे पास थ्योरम क्या होती है, ये चीज हमें क्लियर है। वी नो दैट द रेशो ऑफ द areas of
two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. ठीक है, क्या थ्योरम होती है हमारे पास? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो क्या लिख सकते हैं? देखो हम यहां से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इस ट्राइंगल का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, क्या आएगा हमारे पास? रेशियो क्या होगी? सेम. तो रेशियो क्या थी? DE अपॉन AB होल स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम इसको. ठीक है, और यहां से क्या चीज क्लियर है हमारे पास? DE अपॉन में आएगा AB इज इक्वल टू DF अपॉन में आएगा AC इज इक्वल टू EF अपॉन में आएगा BC. ठीक है, अब देखो हमारे पास गिवन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF गिवन है 44 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, और रेशियो गिवन है DE एंड AB की 2:3. तो क्या लिखेंगे? गिवन क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 44 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, एक तो ये चीज गिवन है हमारे पास. और क्या चीज गिवन है हमारे पास? नेक्स्ट गिवन है हमारे पास 1 ऑफ द साइड रेशियो इज, रेशियो क्या गिवन है? देखो, DE अपॉन AB इज इक्वल टू 2/3. ये चीज भी हमारे पास क्या है? गिवन है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे अब हम? देखो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, जो ये वाली वैल्यूज हैं DE अपॉन AB की वैल्यू कितनी है? 2/3. ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट. फर्स्ट इक्वेशन में ये चीज हम पुट कर देंगे. ठीक है, तो क्या आएगा? देखो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू DE का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर. ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको. तो एरिया ऑफ DEF का स्क्वायर कितना है हमारे पास? 44 स्क्वायर यूनिट अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये चीज हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू DE अपॉन AB. ये रेशियो कितनी है हमारे पास? 2:3, 2/3. तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर. ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा? देखो हमारे पास 44 इंटू 9 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इंटू 4. ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास? 44 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4. 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4. 11 इंटू 9 कितना है हमारे पास? 99. तो क्या लिखेंगे लास्ट में? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 99 स्क्वायर यूनिट्स. यही चीज हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी थी. ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 99 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 26 और में पार्ट है आपके पास. अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल. Pi is equal to 3.14 and √3 is equal to 1.73. वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी गिवन है.
ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक सर्कल प्लॉट किया, सर्कल का सेंटर है हमारे पास, सपोज करो O। ठीक है, अब एक लाइन ऑफ कोड बनाएंगे। ठीक है, नेम दे देंगे इसको, और इन दोनों पॉइंट्स को भी मीट किया, नेम दिया A B, सेंटर O, लाइन ऑफ कोड आया हमारे पास AB। ठीक है, अब ये कौन सी साइड है, माइनर सेगमेंट है आपके पास। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या था, रेडियस कितनी थी, 12 सेंटीमीटर, तो AO कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर, OB ये भी कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। एंगल कितना गिवन है, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। और ये चीज क्या है, AB, ये चीज जो रही ये वाली चीज। ठीक है, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखो गिवन क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले वो चीज लिखेंगे, गिवन रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा कितना गिवन है, 120 डिग्री, देयरफॉर एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये चीज गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें, द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये वाली चीज, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, आर स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा हमारे पास पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट पाई एज इट इज रहने देंगे, थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 120, तो 120 डिग्री अपॉन 360 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 120, तो साइन 120 अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस 120 अपॉन 2। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर, 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 12 144 आता है, ब्रैकेट स्टार्ट, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 सा 12, 12 3 सा 36, तो पाई अपॉन 3 ये चीज आई, माइनस 2 से 120 को डिवाइड करेंगे 60, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2 इंटू 2 से 120 को डिवाइड करेंगे 60, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 144 ब्रैकेट में पाई अपॉन 3 माइनस √3 इंटू 1, √3 अपॉन 4। ठीक है, 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 144 इंटू पाई अपॉन 3 माइनस 144 इंटू √3 अपॉन 4। अब देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 144 को डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी, 3 8 ज़ा 24, तो कितना आया हमारे पास 48 पाई, माइनस 4 से 144 को डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24, तो 36√3। और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, √3 की वैल्यू 1.73 पुट करेंगे। ठीक है, तो कितना आया हमारे पास यहाँ पर 48 पाई माइनस 36√3, वैल्यूज पुट कर देंगे, 48 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी गिवन है 3.14 माइनस 36 इंटू √3, √3 की वैल्यू गिवन है 1.73। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, साथ में लिख लेंगे यहाँ पर देयरफॉर पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड √3 इज इक्वल टू 1.73। 48 इंटू 3.14 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करेंगे 48 इंटू 3.14 को, तो मल्टीप्लाई करके कितना आता है हमारे पास 150.72,
माइनस 36 इंटू 1.73, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा हमारे पास 62.28। ठीक है, अब 150.72 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा 88.44। ठीक है, यूनिट्स क्या लगेगी साथ में, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द एरिया ऑफ द corresponding segment of the circle is 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।